गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने किडनी की संरचना पढ़ी थी। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को। फंक्शंस ऑफ किडनी यानी कि वृक्क के कार्य। उत्सर्जी अंगों में वृक्क का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ये उत्सर्जन, स्त्रावण, संश्लेषण, निर्माण इत्यादि के द्वारा रक्त के सांद्रण को बनाए रखता है। वृक्क के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इस प्रकार है। पहला है रक्त के संगठन को नियतांक पर बनाए रखना। वृक्कों का सबसे प्रमुख कार्य रक्त के संगठन को नियतांक पर स्थिर रखना है। इसके लिए वृक्क रक्त से के असामान्य अवयवों को बाहर निष्कासित करती है। साथ ही उन पदार्थों को भी बाहर निकाल दिया जाता है जिनकी मात्रा सामान्य से अधिक रहती है, जैसे अधिक जल, ग्लूकोज इत्यादि। इस प्रकार रक्त का संगठन नियत बना रहता है। असामान्य अवयव दूषित, विकारयुक्त एवं व्यय पदार्थों के अतिरिक्त रक्त में नाइट्रोजन व गंधक युक्त प्रोटीन के चयापचय के अंतिम उत्पाद भी मौजूद होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं, अतः वृक्क इन्हें निष्कासित करता है। मूत्र के समस्त ठोस संगठनों का लगभग आधा भाग यूरिया होता है, अतः इसका निष्कासन करना आवश्यक होता है। अतः वृक्क यूरिया, यूरिक अम्ल, हाइप्यूरिक अम्ल, सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड, सल्फेट एवं अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। वृक्क में उपस्थित आवश्यकता से अधिक जल का निष्कासन भी वृक्क के द्वारा ही होता है। वृक्क में छानने की क्रिया अत्यंत ही सहज एवं सहज तरीके से होती है, जिससे कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि भी छन जाते हैं। अतः इन सबका पुनर्अवशोषण वृक्क नलिका द्वारा कर लिया जाता है। इस प्रकार छनने तथा पुनर्अवशोषण के बाद जो व्यर्थ पदार्थ बचते हैं वही उत्सर्जन हेतु भेजे जाते हैं। सेकंड है विष, औषधियों तथा रासायनिक पदार्थों का उत्सर्जन। वृक्क मूत्र उत्सर्जन के साथ साथ कई हानिकारक पदार्थों को भी उत्सर्जित करने का काम करता है। कई प्रकार के विष, औषधि, रासायनिक पदार्थ आदि का उत्सर्जन भी वृक्क द्वारा किया जाता है। ये शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। इस प्रकार टॉक्सिन, रासायनिक पदार्थों आदि को निष्कासित करके वृक्क शरीर को कई प्रकार के रोगों से रक्षा करता है। फिर है एसिड बेस बैलेंस, अम्ल क्षार का संतुलन। वृक्क अम्ल क्षार संतुलन का काम भी करता है। ये क्षारीय एवं अवाष्पशील अम्ल मूलांकरों को दूर करता है। वृक्क द्वारा अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ छन जाते हैं, जिससे रक्त का हाइड्रोजन आयन सांद्रण स्थिर रहता है। फलतः रक्त का पीएच भी संतुलित रहता है। इस प्रकार वृक्क रक्त को नियतांक अधिक अम्लीय अथवा क्षारीय नहीं होने देता। फिर है लवणों का निष्कासन एवं पुनर्अवशोषण। वृक्क से पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम के क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्जेलेट आदि उत्सर्जित होते हैं। इनमें से अधिकांशतः भोजन द्वारा सब्जियों से प्राप्त होते हैं। रक्त हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हो सकती है। अतः रक्त की क्षारीयता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त लवण को निष्कासित करना पड़ता है। ये लवण जो शरीर के लिए लाभदायक एवं आवश्यक होते हैं, उनका पुनर्अवशोषण भी वृक्क के द्वारा हो जाता है। हाइड्रोजन आयतन के सांद्रण को बनाए रखना। वृक्क द्वारा अमोनिया उत्पन्न होता है। अमोनिया जो होता है शारीरिक प्रकृति का होता है, अतः रक्त के हाइड्रोजन आयतन सांद्रण को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर नए पदार्थों का निर्माण करना। वृक्क से एक विशेष द्रव्य निकलता है। ये द्रव्य धमनी तनाव से संबंधित होता है। जैसे ही विशेष द्रव्य की मात्रा अधिक होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। वृक्क नए पदार्थों का निर्माण करता है, जैसे कि अमोनिया, हाइपोरिक अम्ल, अकार्बनिक फॉस्फेट इत्यादि। इसमें से अमोनिया रक्त के अम्लक्षार संतुलन को संरक्षित करने में मदद करता है। फिर आता है रसाकर्षी या परिसारण दबाव को नियंत्रित रखना। वृक्क रसाकर्षी दबाव को नियंत्रित करता है। वृक्क द्वारा अतिरिक्त जल, अम्ल एवं क्षार निष्कासित हो जाते हैं। इसके साथ ही अम्ल के मूलांकुर भी दूर हो जाते हैं। वृक्क के द्वारा जल छन जाने से परिसारण दाब तथा रक्त का आयतन स्थिर को रसाकर्षी दबाव को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करता है। इसी क्रिया के कारण चाहे जितना भी जल पिया जाए, रक्त के आयतन में शरीर में जल संतुलन को बनाए रखकर रक्त के प्लाज्मा के आयतन को भी बनाए रखता है। इस प्रकार अधिक जल पीना शरीर के लिए फायदेमंद होता है। रक्त के कुछ निश्चित आयतनों की इष्टतम सांद्रता को बनाए रखना। रक्त में अवकलन, पुनर्अवशोषण की क्षमता होती है। इस कारण ये रक्त के कुछ विशिष्ट अवयवों की सांद्रता को बनाए रखता है। वृक्क हाइपोक्सिया की अवस्था में भी रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। कभी कभी शरीर में रेनिन की अधिक मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति से शरीर का रक्तचाप प्रभावित होता है। फलतः वृक्क अनियंत्रित रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को भी नियत बनाए रखता है। रक्त में एक नियत मात्रा तक ही ग्लूकोज होना चाहिए। यदि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक या कम हो जाती है तो असामान्यता के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने से हाइपरग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसी तरह रक्त में ग्लूकोज की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया एक बीमारी हो जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए दोनों ही अवस्थाएं जो होती है हानिकारक मानी जाती है। इसलिए सामान्य अवस्था में वृक्क से शारीरिक शर्करा का उत्सर्जन नहीं हो पाता, लेकिन ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल जाता है
और ताप की उत्पत्ति होती है। अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, परंतु डायबिटीज की अवस्था में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन एवं जल में बदलना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इंसुलिन के अभाव की दशा में ऊतक इसका प्रयोग नहीं कर पाते। अतः रक्त में जमा होने लगता है, जिससे रक्त में रक्त शर्करा बढ़ जाती है। जैसे ही रक्त में रक्त शर्करा की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ती है, वैसे ही वृक्क प्रतिक्रिया करता है और अतिरिक्त ग्लूकोज को भी मूत्र के साथ उत्सर्जित कर देता है। वृक्क द्वारा ग्लूकोज का उत्सर्जन तब तक होता है जब तक कि रक्त में रक्त की शर्करा की स्थिति सामान्य न हो जाए। लोहिताणुजनन के नियंत्रण में मदद करना। वृक्क लोहिताणुजनन के नियंत्रण में भी मदद करता है। ग्लोमेरुलर कोशिकाएं का स्रावण करता है। IEF एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण करता है। एसिडोसिस की अवस्था में वृक्क अधिक मात्रा में अम्ल को उत्सर्जित करता है, जिससे रक्त की क्षारीयता बरकरार रहती है। रक्त में सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रकृति क्षारीय होती है। यह अम्ल के संपर्क में कार्बनिक अम्ल की उत्पत्ति करके उदासीन लवण बनाता है, इसलिए इसी रक्त का क्षारीय संचित भंडार भी कहते हैं। अब ये थे वृक्क के कार्य। अगर इसको संक्षेप में हम देखें तो यह मूत्र का निर्माण करता है। ये रक्त में जल संतुलन, pH संतुलन, अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखता है। ये उत्सर्जित पदार्थों को विलय रूप में बदल देता है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ यूरिया तथा यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और उनको शरीर से बाहर का निष्कासन कर दिया जाता है। इसके अलावा ये शरीर में टॉक्सिन, कुछ दवाइयों तथा विषैले पदार्थों का भी उत्सर्जन करता है। वृक्क कई महत्वपूर्ण और अति आवश्यक पदार्थों का स्रावण करने में सहायता करता है। किसी भी घटक के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रखता है। इसके अलावा यह अमोनिया, हाइप्यूरिक अम्ल, अकार्बनिक फॉस्फेट का संश्लेषण भी करता है और रक्त का अम्ल क्षार का संतुलन भी बनाए रखता है। नए पदार्थों का निर्माण करना, एसिडोसिस की अवस्था में रक्त की प्रक्रिया को संतुलित रखना, विशिष्ट अवयवों की इष्टतम सांद्रता को बनाए रखना, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियमित बनाए रखना, रक्त के संगठन को नियमित बनाए रखना, उत्सर्जन जल, प्रोटीन, लवण आदि का, एरिथ्रोप्रोटीन का निर्माण करना, अम्ल क्षार का संतुलन करना, अनावश्यक जल निष्कासन को रोकना, रक्त की क्षारीयता का नियमन करना और रक्त का हाइड्रोजन आयतन स्रावण करना। तो ये वृक्क के महत्वपूर्ण कार्य हैं। धन्यवाद।